आपने देखा था कि जब हमने चाय वाले से बात की थी, तो चाय वाले ने कह दिया था कि पकौड़े तल लो, इससे आपको रोजी रोटी मिल जाएगा। तो चाय वाले से जब आप चर्चा करोगे तो वो पकौड़े तलने की ही बात करेंगे, लेकिन जब किसी साक्षर व्यक्ति से, शिक्षित व्यक्ति से बात करोगे तो उनका नज़रिया, उनका तरीका और ढंग कुछ अलग ही मिलेगा। जिस तरह से आपने देखा कि कर्नाटक में चुनाव हुए और चुनाव में भाजपा ने जी जान लगा दिया था। 26 किलोमीटर के तो रोड शो किए गए थे अपने प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन उसके बाद भी आप नतीजा देखें क्या हासिल हुआ उन्हें, गद्दी से कोसों दूर है। इसी विषय को लेकर हमने आज पत्रकारों से चर्चा की है और कुछ नागरिकों से चर्चा की है, कुछ व्यापारियों से चर्चा की है। हमने जानना चाहा कि वो सरकार के विषय में और सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं और वो क्या सोचते हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखिए लोग क्या कह रहे हैं। क्या ये सरकार बना पाएगी आगे आने वाले समय में, या इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। अमिताभ जी, आपने देखा कि कर्नाटक में जो चुनाव के जो रिजल्ट आए हुए हैं उसमें भाजपा जो है गद्दी से कोसों दूर नजर आ रही है और ताज जो है कांग्रेस को मिल गया है, सिर पे सज गया उसके। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हकीकत में भाजपा की कहाँ इसमें चूक हो गई? भाजपा की चूक अभी लगातार होते जा रही है, बिकॉज बीजेपी ऑलवेज टारगेट द लाइक एजेंडा से दूर किसी और चीज़ को और मुद्दे पे वो टारगेट करती है, किसी को भी कांग्रेस के सारे नेताओं को टारगेट करती है। यहाँ से मतलब मुद्दे पे रहती ही नहीं है। जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, आज का यंगस्टर एजुकेशन ढूंढता है, जॉब चाहिए उसको, जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं, जॉब छूट गई है। तो इस मुद्दे पे न रह के आप दूसरे मुद्दे पे बात करोगे तो लोगों को आप एड़ा मत समझिए। लोग अभी बिंदास हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, पढ़े लिखे हैं लोग। तो यही जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साउथ के पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अच्छा गवर्नमेंट को चुना है ताकि उनका डेवलपमेंट हो आगे। आपको लगता है कि 2024 में मोदी साहब को फिर से ताज मिलेगा? मुझे ये डाउटफुल लग रहा है अभी फिलहाल। ये चुनाव का नतीजा देख के कर्नाटका का मुझे ये डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि उनका जो करिश्मा था वो अब हट चुका है। जो करिश्मा और तिलिस्मा उनका खत्म होता जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी हाँ, यही कहना, क्योंकि एक ही चीज़ आप बार बार दोहराओगे, दीदी हो दीदी, हर एक को टारगेट करोगे, कहीं दीदी को टारगेट करोगे, कहीं राहुल गांधी को टारगेट करोगे, तो उससे आप वोट नहीं जीतोगे। यू विल हैव टू टॉक ऑन डेवलपमेंट। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस और भाजपा ने एकदम जोरदार प्रचार प्रसार किए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर भाजपा की बात की जाए तो सत्ता से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, किस नज़र से देख रहे हैं इसको? देखिए, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि दोनों जोर शोर से किया, बिल्कुल किया, बट दोनों के कैंपेनिंग में एक डिफरेंस था। जहां कांग्रेस एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रही थी, बीजेपी एग्रेसिव थी नेगेटिव बात बताने में। वो कांग्रेस के दुष्प्रचार और गलत चीज़ों को बताने में कोशिश कर रही थी, जबकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले 5 साल में उनकी सरकार ने क्या किया। तो ये जनता को समझ में आ रहा था कि ये कामों को नहीं गिना रहे, सिर्फ ये दूसरे वाले को गलत साबित करने पर लगी हुई है। आप पूरे कैंपेन में देखेंगे तो बीजेपी सिर्फ सामने वाले पे अटैक कर रही कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो। ये नहीं बता रही कि उसने 5 साल में क्या किया। एक बात तो ये थी। दूसरी बात है कि उन्होंने पर्सनल अटैक भी काफ़ी किए हैं, और ये बात लोगों को अब अच्छी नहीं लग रही है। समय समय पर वो धर्म को सामने ले आते हैं, कभी अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। तो ये जनता समझ रही कि हमारी बात तो कभी कर ही नहीं रहे हैं, ये हमेशा खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। और इनकी पूरी जो कैंपिंग थी वो कहीं नहीं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के पास था, उससे बाहर जा नहीं पा रही थी। उन्होंने दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री को ही बुलाया, बट उनका भी कैंपेनिंग का यही हिस्सा था कि आप सामने वाले को गलत साबित करो। ये नहीं बता रहे थे कि हमने क्या काम किया है। और कहीं ये देखा जा रहा था, ये कुछ जगह कह रही थी कि कांग्रेस के कहीं भी फ्लैग नहीं थे। तो जनता को कांग्रेस पसंद हो ना हो, लेकिन बीजेपी नापसंद है, ये बात उन्होंने साबित कर दिया है। राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देखा यह गया कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने भी अपना जोर लगा दिया था, और भाजपा तो आपको पता है प्रधानमंत्री ने 26 किलोमीटर की रैली निकाली, उसके बावजूद भी आज कर्नाटक में हाल ये है कि सत्ता से भाजपा कोसों दूर है। क्या आपको लगता है कि जनता इस बात को समझ गई है कि बांटो और राज करो, अब उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां आप अगर डिवीज़न पॉलिटिक्स लाएंगे तो डिवीज़न पॉलिटिक्स एक आध बार आप चला लेंगे, हर बार आपका चल नहीं पाएगा। उसमें से कर्नाटक है, केरला है, महाराष्ट्र है, आंध्र है, ये सब कुछ ऐसे स्टेट हैं जो अब इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वहाँ डिवीज़न पॉलिटिक्स आपकी चलेगी नहीं। और वही चीज़ कर्नाटका ने दिखा दिया है।
बहुत प्रयास किया गया कि चुनाव को डिवीजन पॉलिटिक्स पे ला करके मोड़ दिया जाए, पोलराइज किया जाए वोट को, लेकिन कोई मुद्दा उनका चला नहीं। पोलराइजेशन से बिल्कुल दूर होकर के कर्नाटक की जनता ने इशूज बेस्ड पॉलिटिक्स को मतदान किया है और कांग्रेस को जिता करके यह संकेत दिया है कि इस देश में डिवीजन पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए और जनता के जो रियल मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। तो विक्टिम कार्ड जो मोदी साहब खेल रहे थे, आपको लगता है विक्टिम कार्ड भी नहीं चला? देखिए, गाली, बजरंगबली, बाहुबली, ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें चंद घंटों के लिए या एकाध इलेक्शन के लिए आप चला सकते हैं। हर बार इस तरह की बातें आप करेंगे तो ये चलने वाला नहीं है। कर्नाटक की जनता ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत को किस राह पे आगे बढ़ना चाहिए, भारत को डेवलपमेंट में, भारत की यूनिटी पे, भारत के अंदर प्यार भरा माहौल पैदा करने पे भारत को आगे ले जाना चाहिए। तभी उसी सरकार को जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिनका बौद्धिक विकास हो चुका है वो वैसी ही सरकार को पसंद करेंगे। विक्रम जी, मैं देख रहा हूँ कि 2 दशक से ज़्यादा समय से पत्रकारिता में हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से आपने देखा है कि कर्नाटका में कांग्रेस और भाजपा ने भरपूर प्रचार किए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 26 किलोमीटर की रोड शो भी कर दिए। आपको लगता है कि जिस तरह के नतीजे आए हैं उसमें भाजपा सत्ता से कोसों दूर नजर आ रही है, कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? कैसे है, पिछले 2014 से जब से मोदी की सत्ता आई है जी, अच्छे दिन के इन्होंने सपने दिखाए। पूरे 10 साल में अभी लोग देख रहे हैं अच्छे दिन कहाँ है और बुरे दिन कहाँ है, सब लोगों के सामने। और धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हर राज्य में देखो, जहाँ पर देखो आप वहाँ पर दंगा है, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा है, सब जगह ऐसी परिस्थिति इन लोगों ने कर रखी है। और चोर लोग भाग रहे हैं, पैसा लेके बैंक को लूट के भाग रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे। और जितना यानी गरीब और गरीब होते जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर और कॉरपोरेट और ये सब बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए लोगों को अभी मालूम पड़ गई है इनकी राजनीति, धर्म की राजनीति है। ईवीएम हैंडल करके लोग, ईवीएम सेट करके लोग जीतते। यहाँ पर भी उन्होंने किया होगा पता नहीं, लेकिन केंद्र की जब सत्ता होती, लोकसभा की जब इलेक्शन होते, वहाँ पर ये करते हैं, क्योंकि देश की सत्ता वो पूरा लेते हैं। एक आध राज्य गया तो चल जाता है उनको जी, लेकिन देश की जो सत्ता है वो हाथ में लेते, उनको मालूम है पावर अपने हाथ में रहेंगे। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि 2024 में वो फिर से इस तरह की तिकड़मबाजी करेंगे? यस, जरूर करेंगे जी। उसके बजाय ये लोग चुन के नहीं आ सकते जी, ईवीएम है इसीलिए ये लोग सब गड़बड़ कर रहे हैं और इसी वजह से वो चुन के आ रहे हैं। अगर ईवीएम नहीं होगा, बैलेट पेपर पे अगर इलेक्शन हो जाएगा तो इनमें से कोई भी चुन के नहीं आएगा। ये मेरा गारंटी के साथ ये लेना चाहिए। इनकी अगर हिम्मत है तो उन्होंने दिखाना चाहिए कि वो ईवीएम छोड़ के बैलेट पेपर पे इलेक्शन लेके दिखाए, फिर दिखाएंगे इनको जनता। जी जी, मतलब जनता इनसे एकदम समझ लीजिए कि दूर भागने लग गई है। अभी मोदी मोदी का टाइम खत्म है, जनता पहले से इनसे दूर है। इनके पास जो है 5-10% लोग हैं जी, ज़्यादा नहीं है। और मीडिया जो है, गोदी मीडिया, ये इनके पास है जी, उससे ये सिर्फ माहौल क्रिएट कर दे, लोगों को गुमराह करे। आपका कहना है? गुमराह करते जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा ने प्रचार प्रसार किया, जिसमें मोदी साहब ने 26 किलोमीटर की रैली भी निकाली, लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक में देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस सरकार बना रही है और भाजपा सत्ता से कोसों दूर है। इस पर आप किस नजरिए से देखते हैं? बांटो और राज करो की नीति उनकी सही थी या गलत? वहाँ पे पब्लिक को जो तकलीफ हुआ उसके वजह से पलटी हो गया। वो लोग बीजेपी की सरकार नहीं चाहते, कांग्रेस की चाहते हैं। और दूसरा, उनको रहना सहना और खाना पीना हर चीज की जो बुनियादी सुविधा दे जो सरकार, उसको वो जीत कर आएगा। आपको ये लगता है? बस जी। और बांटो और राजनीति पर क्या कहना चाहेंगे? बांटो राजनीति बहुत गलत है। बांटो और राज करो आपको सही नहीं लग रहा है? जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ कायदे से रह आए हैं आज 100-200 बरस से, 400 बरस से, 500 हजारों बरस से जी, तो कम से कम उसी तरह रहना चाहिए। अलगावबाजी करके एक दूसरे को लड़ाने का ये अच्छा काम नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? बबलू खान। बबलू जी, ये बताएं कि जिस तरह से देखा यह जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है और इसमें देखा यह भी गया था कि चुनाव प्रचार प्रसार के समय पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी रैली किए थे, फुल बरसात हो गई, आपने भी देखा होगा टीवी पर। आपको क्या लगता है कि मोदी मैजिक फेल हो गया है क्या? बिल्कुल सर, फेल हो गया है मोदी मैजिक। और मतलब ये जो
जोड़ने वाले लोग हैं यही आएंगे इस समय, जी। और जो तोड़ने वाले लोग हैं हाँ। वो उन लोग को बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि धर्म की राजनीति नहीं चलेगी सर, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। ये बजरंगबली ये सब बोलते हैं कि बजरंगबली, और ये मतलब धर्म की राजनीति करते हैं, हाँ, ये सब नहीं चलने तो वाला आपको है। लगता है कि हिंदू मुसलमान की जो बात करके तोड़ो और राज करो, जो वो नहीं चलने वाला बांटो है। और राज करो वाली जो राजनीति नहीं चलेगी। जो विकास करेगा वही जीतेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।